और अब हम सीधे रुख करेंगे राजधानी पटना का। पटना में आज क्या कुछ रहेगा खास, पटना की क्या रहेगी दिन भर की बड़ी गतिविधियां, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे संवाददाता विवेक का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, राजधानी पटना में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि दिसंबर आखिरी पड़ाव में है, नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में राजधानी वासियों को ठंड से आने वाले दिनों में कितनी राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसके अलावा राजनीतिक हलचल और क्या कुछ रहेगी विवेक? जी बिल्कुल नवीन, आज दिन भर की अगर बड़ी खबरों की बात कर लिए तो सबसे पहले अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में जो है मौसम में जो कहीं जो तापमान में जो गिरावटें हुई है, ऐसे में लेकर जो है शीतलहर के साथ साथ जो कनकनी है वो भी बढ़ा दी है। ऐसे में उत्तरी बिहार के साथ साथ जो दक्षिणी बिहार के जो कई ज़िले हैं, ऐसे कई ज़िलों के लेकर जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है। ऐसे में साफ तौर पर जो मौसम विभाग का जो कहना है कि ऐसे में जो नए साल की जो प्रवेश होगा, नए साल के पहले जो मौसम में जो कही जाए तो निजात की कोई आसार नहीं है। कल तक जो ताकि मौसम में कुछ कि निजात मिलेगा, लेकिन मौसम में फिलहाल अभी कोई निजात मिलने वाला नहीं है। अगर वहीं दूसरी खबर की अगर बात कर जाए तो राजनीतिक से जुड़ी हुई है मामले कि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सरगर्मियां तेज थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। बीते दिनों जब देखा इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, साथ ही साथ जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव भी गए थे। और कल जो है राहुल गांधी का फोन आता है मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद आनंद फानन में जो तेजस्वी यादव हैं जो डिप्टी सीएम हो जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद चर्चाओं की बाजार गर्म हो जाती है कि क्या कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यानी कि साफ तौर पर अभी जो कही जाए तो बिहार में 30 मंत्री हैं और 5 जो कोटे खाली हैं। ऐसे में 5 जो लगे बीते दिनों देखा होगा, 5 कोटे में से एक जो बीते दिनों जो कार्तिकेय सिंह थे जो कानून मंत्री थे, उनके ऊपर जो आरोप लगा था उनका इस्तीफा लिया गया था। उसके बाद जो देखा सुधाकर सिंह जो थे उन्होंने कृषि मंत्री से इस्तीफा दिया। दोनों जो कोटे हैं जो राजद से हैं। अब ऐसे में राजद क्या इस बार जो जातीय समीकरण है, जातीय गणना कर जो रिपोर्ट है, जातीय समीकरण पे विचार करती है और जातीय समीकरण के आधार पर इनका मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। क्योंकि अगर दोनों की जाति की बात कर लिया तो एक कार्तिकेय सिंह जो है भूमियार जाति से आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुधाकर सिंह है वो राजपूत जाति से आते हैं। तो यानी कि दोनों को अगर समीकरण की देखी जाए तो दोनों सामान्य जाति से आते हैं, तो दोनों को क्या इस बार क्या वो इसी सामान्य जाति पर आरजेडी भरोसा जताती है और मंत्रिमंडल में शामिल करती है। ऐसे में कहीं जो नए वर्ष से पहले जो मंत्रिमंडल को लेकर जो है सुर्खियों के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं अगर देखी जाए तो अगर तीसरी खबर की अगर बात कर लिया तो जो यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ से उनको जो कही जाए तो जमानत याचिका मिल गई है और ऐसे में जो यूट्यूबर मनीष कश्यप है वो कभी भी आ सकते हैं। आज संभवतः वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अभी जो 9 महीने से जेल में बंद है वो फर्जी वीडियो वायरल के खिलाफ में उनके ऊपर कार्रवाई हुआ था। नासा जैसे कई उस पर लगा था एक्ट। उसके बाद जो उनको तमिलनाडु जेल से शिफ्ट कर बिहार के बेऊर जेल में रखा गया था, पटना के बेऊर जेल में। और उसके बाद जो कल से सरगर्मियाँ तेज थी कि उनको कल शाम तक संभवतः जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उनको कल रिहा नहीं की, आज जो है संभवतः शाम तक उनको रिहा कर दिया जाएगा। यानी उनके जो फैंस हैं, फैंस में खुशी भी है और इस तरफ जो कही जाए तो उनके जो भाई हैं, उनके साथ साथ उनके माता हैं, उनमें भी खुशी की लहर है कि हमारे जो भाई और बेटे हैं जो पूरे 9 महीने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे में जो कही जाए तो मनीष कश्यप से जुड़ी मामले हैं कि मनीष कश्यप क्या अब जेल से बाहर आने के बाद क्या रुख अपनाएंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में उन पे कोई पार्टी भरोसा जताती है या वो खुद इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो इन सारे मामलों को लेकर आज भर सरगर्मियाँ तेज रहेगी। उसके साथ साथ जो कही जाए तो पुलिस प्रशासन से जुड़ी मामले हैं कि पटना में जो कई जगह जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल को दुरुस्त करने के लिए पटना ट्रैफिक एसपी ने 19 जगह जो ट्रैफिक सिग्नल लगाने की बात कही है कि 19 जगह पटना में ट्रैफिक सिग्नल लगेगा। जो पटना के राजा बाजार हो गया, उसके साथ साथ जो है जगदेव पथ, ऐसे जो कई 19 जगह वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगेगी। जी नवीन। बिल्कुल विवेक, कई गतिविधियों का आपने जिक्र किया। राजनीतिक सरगर्मी भी आज बिहार में तेज रहने वाली है। आपने मंत्रिमंडल विस्तार का जिक्र किया जिसको लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर
हमलावर भी नजर आ रही है कि आखिर कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात जो आपने बताई विवेक, वो ये कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को जो राहत मिली है उसके बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आपने मौसम का भी अपडेट दिया। बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दिन भर की अपडेट्स के लिए। तो राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। ठंड और कनकनी से आने वाले दिनों में भी पटना यानी कि राजधानी वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में भी ठंड का जो ग्राफ है वो और बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एक और बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों को बताते चलें कि राजधानी पटना में कोविड-19 के 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो ऐसे में ठंड के अलावा कोविड-19 के मामलों में जो वृद्धि देखी जा रही है, देश भर में नए नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले जगहों में मास्क प्रयोग करने की जरूरत है और इस ठंड में बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।